माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग हैं डे 9 मैराथन में, ठीक है। एंड सबसे पहला क्वेश्चन है, एक नंबर जो है वो 80% है दूसरे नंबर का। सो दैट वुड बी x इक्वल्स टू 80% ऑफ y। ओके, सो x बाय वाई कितना हो जाएगा, 80/100, करेक्ट। सो आपके पास आ जाएगा 4/5। तो रेशियो कितनी हो गई, 4/5। ओके, इसके अंदर आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक एलसीएम जो है दो नंबर का वो 360 और एचसीएफ उसका क्या है 12, और वन नंबर जो है, देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना है 360, ठीक है, और एचसीएफ कितना है 12, और एक नंबर है 60, दूसरा नंबर आपको निकालना है। सो दैट वुड कम 6 × 12, दैट वुड बी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वैल्यू होगी 25 की 25%, ओके, 25% ऑफ 640, ठीक है। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, आप इसको करके देखिए, 5 और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 32 × 5 कितना हो जाएगा 0 एंड दिस 160। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर जो है वो पेपर फोल्डिंग को यूज़ कर रहा है सिमेट्री के लिए, तो ये वाला मेथड क्या एक्सप्लेन कर रहा है। मेमोराइजेशन तो गलत ही है, रोड लर्निंग भी नहीं हो सकती, ना ही स्पीड कैलकुलेशन है कि अगर वो फोल्ड करके दिखा रहा है। तो बेसिकली हो जाएगा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, यस, ओके। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द 39% ऑफ 8100, ठीक है। परसेंटेज का साइन हटाया मैंने, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 39 से। सो कितना आ जाएगा, या 953,159, ठीक है, 3159 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैडागॉजी अप्रोच मैथमेटिक्स की लर्निंग मोस्ट इफेक्टिव होती है क्या, फार्मूला बेस के ऊपर, एक्टिविटी बेस के ऊपर, लेक्चर बेस के ऊपर। तो फार्मूला बेस के ऊपर होगी, एक्टिविटी कराएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगी, है ना। एक्टिविटी बेस पे ज़्यादा अच्छे से मैथ्स जो होता है वो क्लियर होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी से समझाते हैं तो उसमें फॉर्मूले भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेक्चर बेस भी नहीं आएगा, ना ही होमवर्क बेस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर विच हार्मोन रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो कौन सा करता है, इंसुलिन, ठीक है। ओके, एड्रीनलिन नहीं होगा, एड्रीनलिन तो जब भी जैसे इमरजेंसी हार्मोन है, ठीक है। एंड थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड के थ्रू रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। एंड एस्ट्रोजन जो हो गया वो फीमेल हार्मोन है। सो इंसुलिन क्या है, कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है, विच लॉ एक्सप्लेन बाय अ रॉकेट मूव अपवर्ड्स। सो रॉकेट जो होता है वो क्यों ऊपर की तरफ जाता है। सो इसमें आएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं है, सेकंड लॉ नहीं है, थर्ड लॉ आएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ, कि हर एक एक्शन का जो होता है वो रिएक्शन होता है। क्योंकि रॉकेट का इंजन क्या है, थ्रस्ट लगाएगा और जो इंजन है वो हॉट गैसेस को भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। तो डोनर क्या है, ओ नेगेटिव, ये हम लोगों ने पहले भी करा था। जो रिसेप्टर है वो AB+ है, ठीक है, और जो डोनर है वो दैट वुड बी O नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, ना A ना B ना RH, ठीक है, इसलिए डोनेट कर सकते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए काम आता है। सो हाइग्रोमीटर जो होता है वो ह्यूमिडिटी को नापने के लिए काम आता है। बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए आता है। लेक्टोमीटर इज़ फॉर मिल्क एंड एममीटर इज़ फॉर करंट। सो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास बैरोमीटर, ठीक है, ये आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ब्लड वेसल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक लेके जाता है। तो इसका आंसर आएगा पल्मोनरी वेन, ठीक है, और जो वेना केवा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, ठीक है, क्लियर। सो पल्मोनरी वेन वो वाली वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स टू हार्ट लेके जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो सबसे अच्छा साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करेगा। लेक्चर तो नहीं करेगा, ना ही मेमोराइजेशन, रट्टा लगाना, डिक्टेशन। सो इंक्वायरी बेस्ड, कि जितनी इंक्वायरी वो करेगा बच्चा तो उतने ही अच्छे से जो हो जाएगा उसका माइंड डेवलप होना शुरू हो जाएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सी गैस इवॉल्व होती है अगर जिंक जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके अंदर क्या हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा आंसर, ठीक है। ना ही कार्बन डाइऑक्साइड है, ना ही ऑक्सीजन है, ना ही नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट है ह्यूमन का ब्रेन का जो कि बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करता है। हाँ जी, सो सेरिबेलम एक ऐसा पार्ट है जो कि बैलेंस एंड पोस्चर को कंट्रोल करता है। इसके अलग अलग फंक्शंस हैं, ये हम लोग एक बारी कवर कर लेंगे कि ब्रेन के पार्ट्स क्या हैं। ये मैं एक बारी आपको इस वाले कोई एक वीडियो बनाती हूँ जिसके अंदर ब्रेन के पार्ट्स का अलग अलग जो है वो फंक्शन बताते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं, जो डायगनल है स्क्वायर का वो कितना है, a√2 जो है वो 10√2 के बराबर है, ठीक है। सो a कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और जो एरिया है स्क्वायर का वो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर, सो दैट वुड बी 10 × 10, तो 100 आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक इर्रेशनल नंबर है। तो बेटा इर्रेशनल नंबर क्या हो गया, देखो पूरे स्क्वायर रूट तो नहीं जा रहे, जैसे 64 का स्क्वायर रूट है दैट वुड बी 8, 49 का 7, 81 का 9, सो √50 का जो हो जाएगा उसके अंदर लेफ्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि मैं जब 50 को डिवाइड कर रही हूँ, सो आप देखिए, सो इट विल कम 5√2, ठीक है ना। जो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी, सो दिस वुड बी द इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर q वुड बी नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है जिसको हम रेशियो ऑफ इंटीजर्स के अंदर नहीं एक्सप्रेस कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा टीचिंग एड जो है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल है इंट्रोड्यूस करने के लिए, प्लेस वैल्यू को, फ्लैश कार्ड हो जाएगा, अबैकस हो जाएगा, एंड ब्लैक बोर्ड है या फिर टेक्स्ट बुक है। तो प्लेस वैल्यू के लिए अबैकस वुड बी मोर कंफर्टेबल, ठीक है। प्लेस वैल्यू के लिए अगर हमने प्लेस वैल्यू को समझाना है तो बच्चे और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक नंबर डिविजिबल होगा 9 के थ्रू, अगर वो एंड होगा 9 में, सम ऑफ द डिजिट वुड बी डिविजिबल बाय 9, या फिर वो इवन हो, या फिर लास्ट के 2 डिजिट जो हो डिविजिबल हो 9 के थ्रू। सो अगर वो 9 से एंड होता है तो कोई कुछ भी नहीं है। अगर सम ऑफ द डिजिट जो होगी वो डिविजिबल होगी 9 से, तो इसका यही फॉर्मूला है कि अगर सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल होगी 9 से, तो ही मतलब ऐसा है कि नंबर जो है वो डिविजिबल है 9 से, ठीक है। इवन होगा तो वो डिविजिबल होगा ही नहीं 9 से, यस। अच्छा, और जो लास्ट के 2 डिजिट्स है वो डिविजिबल हो 9 से, दिस इज ऑल्सो। सो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे 729 है, सो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, या 9 + 9, यस 18। सो अब इसके टोटल डिजिट्स कर लिए मैंने 18, तो 18 डिविजिबल है 9 से, ठीक है। ऐसे हम कोई भी एक नंबर ले सकते हैं जिसके लास्ट में 9 आ रहा है, जैसे 19 है ना, तो ये डिविजिबल नहीं है 9 से, ठीक है। ओके, एंड लास्ट के 2 डिजिट्स जो हो वो डिविजिबल हो 9 से, तो हम जैसे 18 है, ठीक है, 618, सो ये होगा कि नहीं होगा, टोटल हम करके देखते हैं पहले 7 और 8, ओके, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी जो है वो रिकेट्स करती है, सो दैट वुड बी विटामिन डी, ठीक है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, स्कर्वी होगी, विटामिन सी से, विटामिन B12 से बहुत सारी डिसीजेज हैं, ठीक है। बी के अलग जो है वो मतलब B1 से अलग है, B2 से अलग है, सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज डिसीजेज, ओके। एंड B12 की डेफिशिएंसी तो बहुत ज़्यादा कॉमन है इससे। नेक्स्ट है, कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर ओजोन की लेयर होती है, तो इसका आंसर रहेगा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो होती है ओजोन की लेयर है, ये भी आपको पूरा का पूरा जो है वो लेयर वाइज जो है ये मैं आपको पूरा वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। आज मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसके अंदर एक तो अर्थ की जो है एटमॉस्फेयर की लेयर्स लेते हैं, और एक जो है वो ब्रेन के सब पार्ट्स लेते हैं और उनके फंक्शंस लेते हैं, ठीक है। सो ओके, अगर मेरी वीडियो समझ में आ गई है तो इसे लाइक कर दो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन के अंदर, दैट वुड बी डे 10, ठीक है। बाय।